शांत हो जाओ। देखो, कन्वर्जन ऑफ कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, ठीक है। एक तो कन्वर्जन कैसे होता है, डिफॉल्ट से, यानी गलती से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट टू पब्लिक। और दूसरा एक आपके चॉइस से, चॉइस आपके चॉइस मीन्स जो उसका ऑनर होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके चॉइस से उसे कन्वर्ट किया जाता है दो तरीके से, एक बाय डिफॉल्ट यानी गलती के थ्रू, और दूसरा एक आपकी चॉइस है, जब आप चाहते हो कि अब हम अपने कंपनी को किस में कन्वर्ट कर दें, पब्लिक कंपनी, ठीक है। इन दोनों पेज को देखते हैं जरा फटाफट, उसके बाद देखेंगे प्रमोशन ऑफ कंपनी, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं फटाफट। देखो, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 268 क्या कहता है, सेक्शन 268 क्या कहता है बाबू, कि आपके पास मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए बाबू, मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए, 200, ये होना चाहिए ना। तो क्या कह रहा है कि मान लो आप बिजनेस कह रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, मेंबर बढ़ाते बढ़ाते गए और आपको पता चला नहीं आप मेंबर कितना कर दिए, 200 से अधिक एक्सीड कर गए, ठीक है। आपने 200 से ज़्यादा मेंबर रजिस्टर्ड कर लिए, चाहिए कितने आपको, लेकिन गलती से आपने क्या कर लिया, 200 से अधिक रजिस्टर्ड कर लिया। और ऐसा काम एक बार नहीं हुआ, लगातार 3 साल तक हो गया, कितने साल तक, यानी प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 ईयर में ऐसा हो रहा है और आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, प्रीसीडिंग 3 ईयर में आपके साथ ऐसा हो रहा है लेकिन आप उसे नोटिस नहीं कर रहे हो, या नोटिस भी किए हो तो अवॉइड कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो 200 मेंबर हो, शिवम कायदे से बैठो, ठीक है, परेशान ना हो, है ना, नहीं ठीक है, जो कर रहे थे वो काम मत करो। चलो, मैं क्या बता रहा है, इसका लिमिट मैक्सिमम का कितना, 200 है, ठीक है। और जब ये 200 से मेंबर क्या होते हैं, एक्सीड हो जाते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये मैटर चला जाता है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, CLV के पास, हाँ, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ये क्या बन गया, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को क्या बना दिया गया, आपको बताया था ना, NCLT, क्या बन गया, NCLT, ठीक है। पहले क्या था, कंपनी लॉ बोर्ड था, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लिख दे, बोर्ड होगा ना, सॉरी इसको बोर्ड लिख लो, ये बोर्ड है, कंपनी लॉ बोर्ड था पहले, और कंपनी लॉ बोर्ड को ही रिफॉर्म करके क्या बनाया गया, हाँ, NCLT, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। अब ये मैटर कहाँ चला जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल होता किस लिए, बेसिस कर बताओ, मैंने बताया ना कि ट्रिब्यूनल क्या काम करता है, ट्रिब्यूनल क्या काम करता है, ट्रिब्यूनल क्या काम करता है,
मैंने क्या बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? हम बात किए थे ना कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का काम होता है, ये कोई जुडिशियरी बॉडी नहीं है, ये कोई फैसला नहीं देता, ये क्या करता है? विवादों का निपटारा कराता है। बताते ना इसके बारे में कि ये क्या कराता है? विवादों का निपटारा कराता है। ये कोई जुडिशियरी बॉडी नहीं, ये कोई जजमेंट नहीं देता। आगे बात समझ में? ये आपके मैटर को देखता है और बताता है कि क्या आप सही हो कि नहीं हो, है ना? सही, अगर आपस में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उस कंफ्लिक्ट को दूर करने का काम करता है, ठीक है ना? बट इसके तरफ से कोई जजमेंट नहीं दिया जाता, ये विवादों को निपटाता है, ठीक है ना? चलो अब देखो, अब ये एनसीएलटी जो है ना, ये एनसीएलटी जो है, ये देखिएगा कि आपने जो गलती की है वो जानबूझ के की है या आपसे अनजाने में हो गई है, दो तरीके से। अब ये डिपेंड करेगा किस पे? एनसीएलटी पे, है ना? अब ये देखेगा आपसे जो गलती हुई है, जो डिफॉल्ट हुआ है, वो क्या आपने जानबूझ के किया है या गलती से हो गया। अगर इसको चेक करने में, इस पे वेरीफाई में, है ना, ये जब वेरीफाई करता, जांचता है, उसमें ऐसा लगता है कि बाय डिफॉल्ट मतलब मिस्टेक से, गलती से हो गया, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई आपको उसमें मौका देगा कि ठीक है भाई, अगर आप प्राइवेट में बने रहना चाहते तो बनो। लेकिन अगर उसको पता चलता है कि नहीं भाई आप तो ये काम जानबूझ के सोच समझ के कर रहे थे, है ना, सोच समझ के कर रहे थे, तो फिर वो क्या करेगा? आपके कंपनी को कन्वर्ट कर देगा किस में? पब्लिक कंपनी, ठीक है? क्या कर देगा? प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का ऑर्डर जारी कर देगा, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा भाई, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशन होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, अपना पब्लिक कंपनी में? तो कल उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या कंडीशन होगा, तो फिर उसे क्या कर दिया जाएगा? कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट कब होगा? कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट, यानी जब डिफॉल्ट होगा तो उसके थ्रू कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहली बात कि मेंबर एक्सीड 200, तो मेंबर आपका एक्सीड हो जाएगा, ये पढ़े थे कल हम, एक्सीड टू 200, जब हमारा मेंबर क्या हो जाएगा? 200 से अधिक हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या करा? एक तो ये कर दिया, दूसरा इसने क्या कर दिया? इफ इनवाइट टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब शेयर। हमने क्या बोला कि पब्लिकली शेयर सब्सक्राइब नहीं हो सकता, इसका ना पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होता है। लेकिन ये गलती इसने कर दिया तो फिर चलो कन्वर्ट हो जाओ किसमें? पब्लिक कंपनी में। आपने अगर ये गलती की, क्योंकि ये रूल किसके लिए है? पब्लिक कंपनी। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी कर सकती है। आगे बात समझ में? ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर ये अपना शेयर ट्रांसफर करे, तो मैंने बोला था ना कि इसमें शेयर का ट्रांसफर बैन होता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट होता है ना, प्रोहिबिटेड होता है, आप शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है? पब्लिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इफ, अरे रुक जाओ भाई, इफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, यदि वो शेयर को क्या करता है? ट्रांसफर करता है ना? क्या करता है? शेयर को ट्रांसफर करता है ना, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है ना? अरे भाई, रिस्ट्रिक्टेड शेयर को क्या करेगा वो? अगर ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा? उसने नियम को तोड़ा ना, यानी किसी ना किसी तरीके से वो क्या कर रहा है? पब्लिक कंपनी वाला काम कर रहा है, यानी कि वो गलती कर रहा है, और जब गलती करेगा तो उसे क्या करेगा? पनिशमेंट मिलेगा ना। तो ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड शेयर कर लो, या तो यहाँ पे या शेयर रिस्ट्रिक्टेड शेयर कर लो। एक मिनट रुक जाओ, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड शेयर यानी कि जो शेयर पे ट्रांसफर क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट होता है, रुका होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम मतलब नहीं, बाध्यता नहीं होती है, और हाँ रुकावट है, यानी जो हमारे पास लॉ कहता है कि आप प्राइवेट कंपनी वाले अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर तुम भी फिर से वो काम करना स्टार्ट करते हो तो फिर आप वो काम करोगे ना, तो फिर आपने क्या किया? पब्लिक कंपनी वाला एक्टिविटीज परफॉर्म किया, तो ये भी आपकी डिफॉल्ट है, गलती है। अगर आप इन सारे गलती में इंगेज होते हो, मिस्टेक्स करते हो ऐसा, ठीक है,
तो फिर आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्या है इसमें, कन्वर्जन बाय द पब्लिक चॉइस, है ना, आप चॉइस के हिसाब से करते हो अपने। दूसरा क्या है इसमें, एक कन्वर्जन बाय चॉइस, आप खुद के चॉइस से क्या करते हो, उसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, वहां क्या था, आप गलती से कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो। ठीक है, यानी अब आप चाहते हो कि आपकी कंपनी क्या हो, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पास द बोर्ड रेजोल्यूशन, शॉर्ट में बोलते हैं BR, बोर्ड रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, ये प्रस्ताव बोर्ड के द्वारा पास किया जाता है। आगे बात समझिए, बोर्ड के द्वारा पास किया जाता है। बोर्ड में कौन कौन होता है, डायरेक्टर और मेंबर्स, और ये रेजोल्यूशन पास होता है 2/3 से, यानी कि 75% वोटिंग राइट के साथ। किस तरीके से, हाँ, थ्रू द, लिखो TROUGH, थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन। अब जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है ना बाबू, तो ये समझ लेना कि आपको यहाँ पे 75% वोटिंग राइट चाहिए। क्या चाहिए, यानी जितने मेंबर हैं उनमें से 75% इस पक्ष में हस्ताक्षर करे कि हाँ, वी वांट टू कन्वर्ट दिस कंपनी प्राइवेट इनटू पब्लिक या पब्लिक इनटू प्राइवेट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपके पास उस सारे लोग, जितने लोग हैं ना, उसके 75% वोटिंग किसके पक्ष में होनी चाहिए, जो कन्वर्ट, जो उस काम को करना चाहता है उस पक्ष में होनी चाहिए, यानी कन्वर्जन के पक्ष में होनी चाहिए। ठीक है, अगर 1% भी वोट कम हुआ तो फिर वो कंपनी कन्वर्ट नहीं होगी। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, फिलिंग अल्टर द आर्टिकल्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर द स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। और देन क्या करते हैं, हम इसका अल्ट्रेशन करते हैं। जब हम मेमोरेंडम पढ़ेंगे ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें दिखेगा, है ना, अल्ट्रेशन करना, अल्टर्ड करना। अल्ट्रेशन का मतलब है बदलाव करना। इधर इधर सुन लो बात, अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करना, बदलाव करना, है ना। तो फिर हम इसके आर्टिकल में क्या करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो था वो किसका आर्टिकल था, किसके लिए बना था, किसके लिए बना था पहले, पब्लिक कंपनी के लिए, सॉरी प्राइवेट कंपनी के लिए था, प्राइवेट कंपनी के लिए था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो देखो, फिलिंग अल्टर आर्टिकल्स एंड प्रोस्पेक्टस आर स्टेटमेंट, यानी कि जितने भी उसके आर्टिकल्स हैं उसको फिर से वापस हमें फिल करना पड़ेगा, यानी कि हमें चेंज करना पड़ेगा कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, 7 लोग, अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड, मिनिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, उसमें 2 थे तो इसमें 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, DIN नंबर चाहिए डायरेक्टर का, सब कुछ जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। जो भी एसेंशियल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे आपको क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, किसके लिए, इसे कन्वर्ट कराने के लिए। आ गई बात समझ में? हाँ, हाँ, अब वहां पे पब्लिक होगा तो पब्लिक से प्राइवेट में करना होगा, तो यही आपको घटाने पड़ेंगे, फिर इसके आर्टिकल और इसके MOA में चेंज करना पड़ेगा, इसके आर्टिकल्स में क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो वहां पे अनलिमिटेड था तो उसको घटा के कितना करना पड़ेगा आपको, 200 करना पड़ेगा ना। अरे भाई उसमें मैक्सिमम कितने थे, तो घटाओगे ना उसको, तब तो इस क्राइटेरिया को, उसमें मिनिमम कितने थे, 7, इसको कितना करोगे, 2, डायरेक्टर कितने थे, 15, तो 15 को मैक्सिमम तो रहेंगे, कम से कम कितना चाहिए, 2, उसमें कितने थे, 3, इसका सेक्शन चेंज होगा।
सारा प्रोसेस कर दोगे तो फिर इसका सेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी जो 271 है वो क्या हो जाएगा 268 होगा। आ रही है बात समझ में? प्रोसेस वही होगा, बस आपको इसके लिए जो लीगल कंडीशन है उसको आप फुलफिल करना पड़ेगा। यानी अब जैसे प्राइवेट के लिए कर रहे हैं ना, वैसे किसके लिए करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए करना पड़ेगा। प्रोसेस तो यही होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन, हाँ उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास करना होगा आपको। आ गई बात समझ में? बिना रेजोल्यूशन पास कराए आप नहीं कर सकते। इस रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है, रेजोल्यूशन से पता चलता है कि कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते। अगर 75% प्लस लोग चाहते हैं तब तो किया जाएगा, लेकिन अगर 75% से थोड़ा सा भी कम लोग चाहते हैं तो फिर इसका कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है ना, ये 75% के थ्रू ही पास होता है, इससे कम होने पे पास होगा ही नहीं। इतना वोटिंग रेट होना चाहिए आपके पास, मेजोरिटी इतनी होनी चाहिए। आगे बात समझे, इतनी की मेजोरिटी होनी चाहिए तभी ये रेजोल्यूशन पास होगा मीटिंग में, ठीक है, अन्यथा पास नहीं होगा। और जब तक पास नहीं होगा तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी इच्छा से। आगे बात समझ, बाय चॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो चलो लिख लो, उसको भी कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, देख ही लो। सबसे पहला क्या हो जाएगा, उसमें जो ट्रांसफर का शेयर था वो फ्रीली हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, है ना, रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो इसीलिए तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हाँ। गलती लिख दिया क्या, अच्छा ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, पब्लिक था ना, पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी में जो हमारे शेयर होते हैं हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनी का कोई भी मेंबर अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है, लेकिन हम प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक, सबसे पहला क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट टू राइट द ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीड टू 200, यानी कि इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक्स एम्प्लॉय हु, जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो वैसे ही मेंबर बने रहेंगे, किसके, कंपनी के, क्या बने रहेंगे, मेंबर बने रहेंगे कंपनी के, हु स्टिल द मेंबर ऑफ कंपनी, हु स्टिल द मेंबर ऑफ कंपनी। कहाँ बाबू, अज्जू नहीं है भाई, 200 है यार, तुम उसको समझ सकते हो ना कि उसके आगे क्या ही हो सकता है। अब 200 को कैसे लिखते हैं, 200 ऐसे, चलो नहीं पता, ये एक्स ई एक्स, ठीक है, डॉक्टर वाली राइटिंग है, थोड़ा सा समझा करो। समझ नहीं आता तो नहीं पता।
तो मेडिकल पे जाओ तुम। चलो ठीक है, आगे देखो। फिर इसमें क्या एक प्रोविजन होता है, प्रोवाइडेड टू इन्विटेशन टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, है ना। प्रोवाइडेड टू पब्लिक, यानी पब्लिक को क्या रोक होती है, एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पब्लिक को रोक हो जाएगी। अब वो क्या नहीं कर पाएंगे, पब्लिकली शेयर और डिवेंचर को सब्सक्राइब। ठीक है, चलो इस पे रोक होती है। प्रोवाइडेड टू पब्लिक, यानी कि पब्लिक को रोक होती है किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, किसके, शेयर एंड डिवेंचर के। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है डिफरेंस लिखे था ना कि हम लोग, पब्लिक और प्राइवेट का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन है, प्रमोशन फॉर, एक दिख रहा है तुमको कहीं से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रमोशन फॉर, प्रमोशन के थ्रू ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब तक प्रमोशन नहीं, इस प्रमोशन के थ्रू ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है, परेशान मत। अरे यार मैं इसी में आता, चलो ठीक है, एंड लगा लो, इनकॉर्पोरेशन। तुमको अगर ज़्यादा समस्या है तो ठीक है, इसे लगा लो, कोई समस्या नहीं। जब तक प्रमोशन नहीं करोगे तब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता। ठीक है, दूसरा की देखें, दूसरा कौन सा है तुम्हारे में, है ना, उस बुक में दूसरा ही है। ठीक है, अलग अलग बुक है, अलग अलग लेसन है, कोई बात नहीं। ऐसे पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, इसमें बहस करने की क्या बात है। चलो ठीक है, ठीक। अब किसी बुक में पहले दिया, किसी बुक में, अब एक ही पार्ट को डिवाइड करके 2 लेसन में बना दिया। ठीक है, पहले की बुक में क्या होता था कि चैप्टर बड़े होते थे। ठीक है, अब उसे क्या कर दिया, पहले ही लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तुम्हारे, उसका 2 लेसन हो गया। ठीक है, जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक हम किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते।
और या कंपनी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कंपनी को फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका प्रमोशन करना पड़ता है। प्रमोशन है क्या, ये वर्ड प्रमोशन है क्या, कौन बताएगा? प्रमोशन मीन्स क्या होता है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार प्रसार नहीं, देखो तो वो कंपनी के बाद का बनने के बाद का प्रमोशन कह रहे हो, पहले का प्रमोशन। आपको याद होगा, अभी मैं शुरू में भी, शांत हो जाओ, शुरू में भी एक फिगर बनाया था एक पर्सन का, याद है? उसमें 3 बातें भी बताया था मैंने कि प्रमोशन क्या है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन क्या है। वो फिगर याद होगा तो शायद आप उस चीज को देखे होंगे। हाँ, फिगर याद है बस। चलो, यानी कि एक पर्सन कौन है? ए, ठीक है, एक पर्सन ए है। और सुन लो, अब ध्यान से सुनो, बहस करने से कोई मतलब नहीं, फालतू का बकबक करने से कोई मतलब नहीं है। एक पर्सन है ए, है ना, और इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कोई बिजनेस करने का। क्या आता है? एक पर्सन ए है और उसके दिमाग में आइडिया आता है बिजनेस करने का, और बहुत से बिजनेस उसके दिमाग में आते हैं, ठीक है, कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, ठीक है। उसको समझ में नहीं आता कि इतने सारे ऑप्शंस में से किसको सेलेक्ट करूं, ठीक है। फिर उसने किसी से बात किया, किसी दोस्त से बात किया, किसी मतलब अच्छे जानकार से बात किया, तो भाई उसने बोला कि देखो, तुम्हारा जो मास्टरी है, जिस पे कमांड है ना, जिस पे तुम्हारा पकड़ है, वही काम करो। बाकी ऐसे वैसे काम करोगे तो चीजें तुमसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो उसने क्या किया कि इन सारे जो भी अलग अलग दिमाग में बिजनेस आए थे उसके, है ना, मान लो जैसे मोबाइल बना लूँ, टीवी बना लूँ, कैमरा बना लूँ, इसका बिजनेस कर लूँ, जिस तरीके से। तो मान लो उसने एक डिसाइड किया कि चलो भाई, हमें क्या करना है, मोबाइल का ही बिजनेस करना है। एक को सिलेक्ट कर लिया उसने, ठीक, कि हमें इसकी नॉलेज ज़्यादा है, हम इसके पे हमारी ज़्यादा पकड़ है, हम इसे कर लेंगे। अब देखो उसने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर लिया ना एक, ठीक है। अब जब सिलेक्शन कर लिया तो जितने भी रिसोर्सेस हैं, अब संसाधन है, वो किसके लिए लाएगा? कौन के लिए? और क्या करेगा? रिसर्च करेगा पहले तो कि भाई इस जो बिजनेस करने जा रहे हैं, मार्केट कहाँ कहाँ है, इसके इक्विपमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमें फंड मिलेगा, कहाँ कौन सा मार्केट इसका बेहतर है, कहाँ कहाँ पे हम इसे सेल कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग का डेवलप क्या करेगा वो, इसके ऊपर रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद वो क्या करेगा? रिसर्च, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? ये रिसोर्स कलेक्ट करेगा। अब रिसोर्स में क्या क्या आ जाएगा? फाइनेंस आ जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ईटीसी लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें शामिल है इसमें रिसोर्स में, ऐसे सारी चीज़ें जो उस काम को करने में उसे हेल्प करेगी, ठीक। अब इसने सारा रिसोर्स कलेक्ट भी कर लिया, किसके लिए? तो मोबाइल बनाने के लिए, ठीक है। अब भाई इसे और भी काम करने हैं, यही तक काम नहीं हो जाता। अगर हम ये सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट भी कर लेते हैं ना, तो भी हमारा काम होने वाला नहीं है। एक जगह ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं तो सारा काम होने वाला नहीं है। अब उसे परफॉर्म करने के लिए हमें लीगल टर्म से काम करना पड़ेगा। किसे? लीगल टर्म। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अब लीगल डॉक्यूमेंट में क्या क्या है इसका अपना, फिलहाल तो अभी उसे यही बनाना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है।
शांत हो जाओ। अभी तुम्हें पता है कि कौन सी कंपनी बन रही है? तो फिर उसका प्रोस्पेक्टस कहाँ से आएगा? जितना लिखी हो ठीक है, मैं मानता हूँ लिख रखी हो, लेकिन उसका यूज़ कहाँ करना है, हाँ ये जानकारी होना चाहिए। ठीक, चलो। तो लीगल डॉक्यूमेंट अभी क्या रेडी करेगा वो? पहले उसका MOA बनाएगा और फिर AOA बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या है बाबू? उसका पूरा इसमें लीगल टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, है ना? जो भी रूल्स रेगुलेशंस टर्म एंड कंडीशंस कहाँ मेंटेन होते हैं? MOA। और इसमें वो सारे रूल्स होते हैं जिससे कंपनी को क्या किया जाता है? रन कराया जाता है, मतलब उसे चलाया जाता है। कंपनी को चलाने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने आपको बताया था इसके 6 क्लॉज होते हैं। कौन कौन से क्लॉज? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ठीक है, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कि अगर आप कर रहे हो तो इस MOA में बताओगे कि कंपनी का नाम क्या है, उस नेम क्लॉज में उसे डिफाइन करोगे। देन किस पर्पज से बना रहे हो, है ना, किस पर्पज से बना रहे हो, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में होता है, ठीक है। कहाँ पे इसका हेड ऑफिस होगा, इसका मेन ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगी वो कहाँ पे होगी, उसे भी आपको क्लियरली बताना होता है। आई बात समझ में? तो सब्सक्रिप्शन आर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है, इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। हेड ऑफिस भी कहीं कहीं लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? हेड ऑफिस, ठीक है। अगला क्या है वो? कैपिटल क्लॉज, ठीक है, कैपिटल क्लॉज। देन क्या है? लायबिलिटी, और देन क्या है? एक मिनट रुकिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का, अच्छा ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है ना, यही एक ऐसा क्लॉज है जिसका अल्टरेशन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, है ना। सिचुएशन लिख लो, जहाँ पे स्थित होता है, जहाँ पे स्थित हो, है ना, सिचुएशन बना लो इसको, सिचुएशन क्लॉज। एक पहला क्या है? नेम क्लॉज। यहाँ पे डिफाइंड होगा कंपनी का आपका नाम क्या है, ठीक है, कि कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो, ठीक है। तो जिस कंपनी का नाम बनाओगे वैसा उसका सफिक्स ऐड करोगे ना। OPC बनाना चाहते हो तो लास्ट में क्या जोड़ोगे? OPC। प्राइवेट बनाना चाहोगे तो क्या जोड़ोगे? प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक बनाना चाहोगे तो लिमिटेड, LTD, ठीक है। तब समझ में आ गया ना कि कौन सी कंपनी है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप उस कंपनी का क्या डिसाइड करते हो? नाम चूज करते हो, ऐसा नाम जो पहले से कहीं सेलेक्ट ना हो, ठीक है, यानी ROC के अंदर पहले से रजिस्टर्ड ना हो, अनडिजरेबल, ठीक है। दूसरा, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ बना रहे हो। अगर आपने पब्लिक से पैसा मोबाइल बनाने के लिए मंगाया, यानी मोबाइल की कंपनी के लिए मंगाया है, तो उस पैसे, अगर वो काम करने के बाद आपके पास पैसा बच भी जाता है तो उस पैसे का यूज किसी दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए आप नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? आपने जिस उद्देश्य से मंगाया है पब्लिक का पैसा, उसी काम में उस पैसे को क्या करोगे? लगाओगे। आ गई बात समझ में? तो भाई सबसे पहले फिर डिसाइड करें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य से हम बना रहे हैं। तो मोबाइल बना रहे हैं तो लिख देंगे फॉर मोबाइल कंपनी, है ना, ठीक है। देन कहाँ आप इसको लोकेट कर रहे हो, सिचुएशन कहाँ है। हो सकता है आप यूपी के हैं लेकिन आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कंपनी है, कहीं और डालना चाहते हो, मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, कहीं भी,
तो जहां पे आप चाहो इस देश के अंदर क्या कर सकते हो, इसका हेड ऑफिस बना सकते हो, है ना। अब जहां पे भी इसका हेड ऑफिस होगा, यानी कि ये जहां पे सिचुएटेड होगी, जहां पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं रखे जाते हैं। उस कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे, जो भी अकाउंट बुक होगा, है ना, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होगा, वो सारे के सारे उस हेड ऑफिस पे रखे जाते हैं कि कोई भी अगर विजिट करना चाहे, कोई भी ऑफिसर जांच करना, वेरिफिकेशन करना चाहे, तो वो वहां पे आके क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक है, आपके उस सारे डॉक्यूमेंट्स को इजिली देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, देन क्या है, कैपिटल क्लॉज, कि कितना कैपिटल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो, आपकी पूंजी कितनी है, कितना पैसा लगा रहे हो उसमें, आ रही बात समझे, ये सब कुछ बताओगे, ऐसा नहीं कि ऑथराइज कैपिटल कितना है आपका, ठीक है ना, ये सारा चीज डिफाइन लिखित एग्जैक्ट देना होता है ना। आप ऊपर नीचे आगे पीछे करके कुछ नहीं दे सकते, जो है वो बताना है आपको। लायबिलिटी क्या रहेगी, क्या लिमिटेड बाय शेयर होगे या लिमिटेड बाय गारंटी रहोगे, यानी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी दोनों रहेगी, कैसे आपका अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना, किसके थ्रू आपका लिमिटेशन होगा। देन क्या है, सब्सक्रिप्शन, कौन कौन सब्सक्राइब कर सकता है ना, सब्सक्रिप्शन कैसा होगा, कितने लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अरे ओपीसी होगा तो कम, प्राइवेट होगा तो उससे ज़्यादा, और पब्लिक होगा तो उससे ज़्यादा। अगली बात समझ में, ये उस क्लॉज के नेम है, 6 क्लॉज होते हैं किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी एमओए पढ़ेंगे, इसके अगला ही चैप्टर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें पढ़ेंगे ना, तो फिर और भी डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे इसको। अभी तो मैं बेसिकली जैसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ भी होता है, वहाँ पर भी उसको चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस, कितने आवर चलेंगे, कितने घंटे, कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी, इंटरनली जिससे कि कंपनी रन करना है वो लिखा होगा कहाँ पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों एक एक लेसन है, क्या क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ, अपने आप में एक लेसन है, आगे पढ़ेंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब सारा लीगल डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर क्या करोगे आप, अरे यार रुक जाओ, आरओसी के पास जाओगे ना, हाँ, क्या करने जाओगे आरओसी के पास, हाँ, आरओसी के पास जाओगे क्या करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के पास जाओगे, रजिस्ट्रेशन पाने जाओगे, आरओसी के पास क्या सबमिट करोगे, सबमिट फी, रजिस्ट्रेशन फी दोगे ना, ठीक है, यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फी लगता है वो आरओसी के पास आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा, जमा करना होगा, ठीक है। बिना फी जमा किए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिस तरीके से और किसी भी संस्थान में बिना पैसा दिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, भाई वहां पे भी आपका रजिस्ट्रेशन बिना पैसा दिए हुए नहीं होगा, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन फी देना होगा वहां पे, ठीक है। सबमिट लिख लो यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन आज ही लगा के लिख लो, रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। अब आपने रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर दिया, तो अब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आरओसी आपसे टाइम मांगती है कि भाई हमको 15 दिन का टाइम दे दो, हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, जज करेंगे, चेक करेंगे, और सब कुछ सही रहा तो हम रजिस्ट्रेशन करके तुम्हें सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर वापस आपको डॉक्यूमेंट करेंगे कि भाई इसको करेक्ट करके वापस से सबमिट कर देना। आगे बात समझ में, तो वो टाइम लेता है, एक निश्चित टाइम 15 दिन का टाइम लेता है, उस 15 दिन का टाइम उसे क्या करता है कि मैच कराता है, वेरीफाई करता है आपके डॉक्यूमेंट को, देखता है अगर सब कुछ सही होता है तो फिर आपके कंपनी को क्या कर देता है, रजिस्टर्ड कर देता है। अगर वो कंपनी प्राइवेट होगी, पीवीटी होगी, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही वो क्या कर देगी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी, यानी एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यानी कि जैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वैसे ही प्राइवेट कंपनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पब्लिक कंपनी होगा तो, इस पर भी डिस्कशन हुआ था ना उस दिन, पब्लिक कंपनी होगा तो इस इनकॉर्पोरेशन के बाद भी उसे अभी किसका इंतजार करना होगा, बिजनेस कमिटमेंट
लेटर का। जब तक ये बिजनेस कमिटमेंट लेटर नहीं मिलेगा तब तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो, और जैसे ये मिल जाएगा उसे तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। तो देखो बाबू, सबसे पहली बात बताना ये है कि इसी में सारा आंसर है तुम्हारा, कुछ भी अलग से है नहीं, है ना। है क्या कि देखो, इस आइडिया से लेके, आइडिया जनरेट करने से लेके, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा नीचे तक ले लेना, कैप्चर कर लेना, ठीक है। और यहाँ तक रजिस्ट्रेशन कराने तक का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि इतना काम जो पर्सन करता है, जो पर्सन करता है ये सारा काम, उसे क्या कहते हैं, प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। जो पर्सन ये काम करता है उसे क्या कहते हैं, प्रमोटर। क्या बोलते हैं बाबू, यानी कि हमने वो काम किया तो हम कंपनी के क्या है, प्रमोटर है। तो हम ए को एक तरीके से मिस्टर प्रमोटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिस्टर प्रमोटर भी बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में। यानी कि जो ये काम किया, जो भी बंदा ये काम किया, जो भी पर्सन ये काम किया, हो सकता है कि अकेले ना हो, यहाँ पे 2 4 5 10 लोग भी एक साथ हो सकते हैं इनके। तो जितने लोग मिलकर साथ में काम करेंगे वो सब क्या बनेंगे, प्रमोटर। किसके, कंपनी के। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब जो भी काम इनके द्वारा हुआ, जिसने काम किया वो क्या है, प्रमोटर। जो काम इनके द्वारा किया गया वो क्या हुआ, प्रमोशन। जो काम इन्होंने किया उसे क्या बोलेंगे, प्रमोशन ऑफ कंपनी। यानी आइडिया से लेके रजिस्ट्रेशन तक के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यानी कंपनी अभी रन नहीं हुई है। तुम जो बात कर रहे थे ना, रजिस्ट्रेशन के बाद काम स्टार्ट करने के बाद तुम उसके गुड्स सोर्स को सेल करने के लिए जो प्रमोशन कह रहे थे ना, प्रचार प्रसार करना, विज्ञापन करना, नहीं वो बात नहीं है यहाँ पर। ये क्या है, आप कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो काम करते हो इसके लिए, ठीक है, उसे स्टार्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं। प्रमोट मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, आगे करना, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये तुम्हारा किस में आएगा, प्रोसेस, प्रमोशन में। और यही प्रोसेस पूछ लेता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी क्या है। सेम प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। 3 क्वेश्चन मिला, प्रमोशन का, रजिस्ट्रेशन का और प्रमोटर का। प्रमोटर किसे कहते हैं, तो जो ये सारा प्रोसेस करता है, एक पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया आता है, आइडिया आने से लेकर के ये सारा प्रोसेस जो करता है वही पर्सन क्या कहलाता है, प्रमोशन क्या है। यानी कि प्रमोटर द्वारा किया गया कार्य प्रमोशन कहलाता है, उसमें ये सारी प्रक्रियाएं आती है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब एक प्रमोटर प्रमोशन की प्रक्रिया में ये सारा काम करता है और जब वो कंपनी को आरओसी के थ्रू रजिस्टर कर, ये काम करने, इतना काम करने के बाद उसका क्या करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है। तो क्या है, ये रजिस्ट्रेशन है। 3 आंसर तुम्हें यही मिल गए। और यहीं से कोई एक क्वेश्चन पूछता जरूर है, प्रमोटर कौन है, प्रमोशन क्या है, या रजिस्ट्रेशन क्या है। इसे ही बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कंपनी का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, अगर आप प्राइवेट कंपनी कर रहे हो तो कम से कम लीगल डॉक्यूमेंट में बताओगे ना कि मेंबर कितने हैं। अब सब्सक्रिप्शन क्लास में वो बताना पड़ेगा, ये जो नीचे है ना सब्सक्रिप्शन, तो ये बताना पड़ेगा कि आप मिनिमम कितना मेंबर लेके जा रहे हो। तो प्राइवेट होगा तो मिनिमम 2 चाहिए और पब्लिक होगा तो मिनिमम 7 चाहिए। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे दिखाओगे उसे एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन, मतलब कि कौन उसके मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर रहा है, मेंबरशिप को सब्सक्राइब करता है। अरे जब तुम यूट्यूब और उसको चलाते हो तो कहता है ना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो जैसे ही तुम सब्सक्राइब करते हो उस तुम चैनल का क्या बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो भाई, ठीक है ना। उसके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में तुम आ जाते हो, ठीक है। चलो, तो तुम भी क्या करोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना, देन क्या बनोगे, मेंबर बनोगे, ठीक है। चलो, छोटा कर दूं, कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या, चलो नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना इसको।